हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं दीपक राज आप लोग अपने चैनल मैथ्स क्लासेस बाय दीपक राज पे स्वागत करता हूं। कल हमने पॉलिनोमियल्स चैप्टर बहुपद चैप्टर्स के बारे में चर्चा की थी। आज उसी का पार्ट है फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स को बहुपद के गुणनखंड कहा जाता है। इस लेके आप लोगों के सामने मैं उपस्थित हूँ और इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थ्योरीज या जो इसमें VVI क्वेश्चंस है जो एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो सब आपको बताए जाएंगे और हर एक क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट है वो सब आपको सामने डील किया जाएगा। क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम जो है 26 को क्लास 9 का एग्ज़ाम होने वाला है, इसीलिए इसको देखते हुए आपको जो हर एक चैप्टर वाइज इसी तरह से सॉल्व करवाए जाएंगे। थ्योरीज या जो क्वेश्चंस है वो सब आपको बताए जाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स पे। इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, आखिर एक गुणनखंड क्या होता है। अभी बहुपद के बारे में तो हम कल चर्चा किए थे कि बहुपद वही होता है जिसका क्या होता है, इसमें अगर रूट मतलब उसका चर जो होता है अगर रूट में नहीं हो या माइनस में अगर उसका पावर नहीं हो तो क्या कहलाता है, बहुपद कहलाता है। इसमें अब जो है उसके गुणनखंड के बारे में चर्चा करेंगे। गुणनखंड उसका क्या होता है, गुणनखंड मतलब क्या हुआ, उसको यह तोड़ देना, गुणन अखंड मतलब उसका गुना क्या करना, तोड़ देना दो पार्ट में। जैसे आपका जैसे मान लीजिए 3a इसको हम लोग क्या किए, दो पार्ट में तोड़ दिए, 3i/a। ठीक है, जैसे आपका है 3a प्लस 3b है दिया हुआ है, इसको दो पार्ट में तोड़ दिए, दोनों में से कॉमन निकालिए, 3 दोनों में है तो 3 और फिर क्या बचेगा, उधर a या इधर b, तो 3 × a + b। तो ये क्या हुआ गुणनखंड, एक हो गया 3 या दूसरा क्या हो गया a + b। इस तरह से क्या होगा, दो पार्ट में टूट गया, दोनों को फिर गुना कीजिएगा तो वही मिलेगा। तो जब उसको हम जितने 2-3 पार्ट में जब तोड़ते हैं तो उसको क्या कर देना, खंड कर देना, तो उसको टुकड़ा टुकड़ा कर देना। तो इसी को लिए इसी से चैप्टर आपका आया है बहुपद के गुणनखंड। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है जो कि आपके एग्जाम में आने वाला है, जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज है, बहुत सारे फार्मूले इसमें भी है जो कि एग्जाम में पूछता है और अक्सर पूछा जाएगा, 1 नंबर में भी, 2 नंबर में भी, और आपका जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होता है 4 या 5 नंबर का उसमें भी आपका जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। कैसे आते हैं इस पर हम लोग चर्चा करते हैं, क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। आप लोगों को मेरा प्रयास कैसा लगता है जरूर बताएं, कमेंट्स में अपने जरूर व्यू बताएं। हाँ, प्रयास अच्छा लग रहा है, आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है, इससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगा और ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छे से अच्छे वीडियो जो है शेयर करेंगे आप लोगों के सामने अच्छा से अच्छा कंटेंट के साथ। चलिए देखिए, क्वेश्चन आपको जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और 1 नंबर का एग्जाम में क्वेश्चन पिछला बार पूछा हुआ था और इस बार भी आपका पूछा जाएगा। यदि दिया हो x = √2, x का मान क्या दिया हुआ है, √2, तो आपसे पूछ रहा है कि x + 1/x क्या होगा। ऑप्शन भी दिया हुआ था, ऑप्शन आपका दिया हुआ था 3/2, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ था 3/√2, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ था √3/2। इस तरह से आपका ऑप्शन दिया हुआ था, आपको इसको सोल्व करके बताना था कि इसका कौन होगा। अगर x का मान √2 हो तो x + 1/x क्या होगा। सिंपल है, x + 1/x कह रहा है, क्या कह रहा है, x + 1/x। x के जगह पे क्या था, √2, तो √2 लिख देंगे, प्लस 1/x, x के जगह पे क्या था, √2, तो 2√2 + 1/√2। अब इसके नीचे नहीं कुछ तो क्या रहता, 1, √2 और 1 को क्या लेंगे, एलसीएम लघुत्तम लेंगे, जो कितना होगा, √2 होगा। फिर 1 से इसको भाग देंगे तो √2, और √2 को √2 से गुना करेंगे, कितना होगा, 2 होगा। फिर √2 से भाग देंगे तो कितना होगा, 1, 1 गुने क्या होता है, 1, तो 2 में से 1 गया तो क्या होगा, प्लस का साइन, बीच में किसी का साइन है, प्लस का, तो प्लस का साइन, तो 2 + 1 क्या होगा, 3, 3 बटे क्या होगा, √2। आंसर आपका क्या हो गया, 3/√2। तो आपका ऑप्शन जो है बी सही है। तीसरा से आपको सिंपल क्वेश्चंस देगा, x का मान कहीं y कहीं z, तो कहीं कभी कहेगा x + 1/x निकालिए, कभी कहेगा x - 1/x निकालिए। इस तरह से प्लस माइनस में आपका क्वेश्चंस पूछा जाएगा। बस ध्यान में रखना, जैसे जैसे आपको कहेगा वैसे वैसे वैल्यू पुट करना है, उसको सोल्व कर देना है, आपका जो है आंसर आ जाएगा। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं कि नेक्स्ट जो है क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं एग्जाम, जो कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका जो है बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हुएगा। होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला तो 7 से ही क्लास 7 से ही पढ़ाया जाता है। इसमें आपको क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ना है जो कि एक्स्ट्रा है कुछ। जैसे देखिए आपका a प्लस बी का होल स्क्वायर जानते हुएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। फिर उसी तरह से a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। फिर इसी तरह से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। एक और होता है a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc और प्लस 2ca। इस तरह से आपका जो है फॉर्मूला जो है चारों इंपॉर्टेंट है जो कि आप पिछले क्लास में पढ़े हुइएगा, नहीं तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। अब इसी पे आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस देता है, इसी को फॉर्मूला को ध्यान में रखते हुए आप उसको बनाना है। जैसे क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है, एक क्वेश्चंस है कि x प्लस 3y का होल स्क्वायर, x प्लस 3y का क्या पूछ रहा है? होल स्क्वायर पूछ रहा है। आसान है, इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। एक जगह पे क्या माने थे? x, तो x का स्क्वायर। एक जगह पे x तो x का स्क्वायर। b की जगह पे क्या माने थे? 3y, तो 3y का होल स्क्वायर। अब प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स के जगह पे x था, y की जगह पे क्या था? 3y था, सॉरी b की जगह पे 3y था। अब इसको क्या किए? गुना कीजिए। x का स्क्वायर क्या होता है? x स्क्वायर। 3y का स्क्वायर क्या होता है? 3 का स्क्वायर 9 और y का स्क्वायर y स्क्वायर। इसको गुना करिएगा 3 दूना 6 x इंटू वाई तो एक्स वाई। यही आपका क्या हो गया? आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 6xy। तो बहुत आसान होता है, बस आपको ये जो यहाँ से यहाँ तक ये अगर टर्म याद होंगे तो आप इस तरह क्वेश्चंस को आसानी से हल कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं आने वाला है। अब इसी को लेके क्वेश्चंस आपका जो है पूछे जाएंगे और भी बहुत सारे इसी पैटर्न पे। कभी a प्लस बी का होल स्क्वायर पे दे देगा, कभी a माइनस बी के होल स्क्वायर पे दे देगा। जनरली क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, एक नंबर में आपको ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस नजर आएंगे ऐसे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर हुआ। अब जो है एक क्वेश्चन पूछे गए हैं a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के, देखिए आपका फॉर्मूला नंबर 4 है, उस पर पूछे गए हैं। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर पे ऐसे पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन आपके दिए हुए थे कि 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बताए। जानते हैं, इसको मान लीजिए a b c दिया हुआ है, तो वही a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करना है। तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a स्क्वायर, तो 2a का स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, c स्क्वायर मतलब c का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab। तो 2 a की जगह पे क्या है? 2a, b की जगह पे क्या है? b प्लस 2bc, 2b की जगह पे क्या है? b, c की जगह पे क्या है? c प्लस 2ca, 2c की जगह पे क्या है? c, a की जगह पे क्या है? 2a, तो 2ca। 2a का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर जानते हैं 4, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, b का स्क्वायर b स्क्वायर, c का स्क्वायर c स्क्वायर प्लस क्या होगा? 2 दूना 4, 4ab, फिर हो जाएगा 2bc, अब फिर क्या होगा? 2 दूना 4, 4ca। यही आपका क्या हो गया? आंसर आ गया। इतना आसान होता है, बस आपको अगर फॉर्मूला याद होंगे तो फिर इसको आसानी से सोल्व कर। देखिए अलजेब्रा आपका जिसका अगर माइनस प्लस और जिसको फार्मूला, अगर ये दोनों जिसका कंप्लीट है उसको अलजेब्रा सबसे आसान हो जाता है। लेकिन अगर इस दोनों में प्रॉब्लम है तो फिर अलजेब्रा बहुत हार्ड बन जाता है। तो इसको फार्मूला को और माइनस प्लस को इस दोनों पे कमांड रखिए, आपका अलजेब्रा सबसे आसान टॉपिक बन जाएगा। फिर हम लोग जो है इसके अब नेक्स्ट चलते हैं।
कभी कभी तो आपको a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इसी पैटर्न पे कुछ क्वेश्चंस और देते हैं, जो कि देखिए आपको कैसे क्वेश्चंस देंगे। आपका यहाँ पे क्वेश्चंस रहेंगे -a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। यहाँ पे तो प्लस वाला नहीं, यहाँ पे माइनस वाला दे। इसका फॉर्मूला वही होता है, जो प्लस का होता है ना वही फॉर्मूला माइनस का ही होता है। इसलिए जो है इसको ध्यान में अति ये नहीं करना, मतलब देख के परेशान नहीं होना है कि यहाँ पे माइनस दे दिया। हम तो पढ़े हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसलिए इसको देख के परेशान बिल्कुल नहीं होना, बस उसी तरह से बनाना है। मान लीजिए ये पूरा क्या a, ये क्या b, ये तो c है। तो क्या पढ़े थे a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर a स्क्वायर, तो माइनस ए, ये के जगह पे क्या लिखे माइनस ए, b के जगह पे क्या होगा माइनस बी, c के जगह पे c, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 a के जगह पे क्या माइनस a और b के जगह पे क्या माइनस b, तो 2ab प्लस 2bc, b के जगह पे क्या माइनस b और c के जगह पे क्या c प्लस 2ca, 2c के जगह पे क्या c और a के जगह पे क्या माइनस a। ठीक है, उसको जब हम क्या कि एक्सप्रेस करें, अब जानते हैं कि माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस में ही आता है, तो माइनस a का स्क्वायर की जगह फिर भी a स्क्वायर या प्लस a का स्क्वायर की जगह फिर भी a स्क्वायर। यहाँ पे क्या होगा इसका a स्क्वायर, फिर उसी तरह से नेक्स्ट क्या होगा b स्क्वायर, उसी तरह से क्या होगा c स्क्वायर। माइनस माइनस 2 है, माइनस माइनस को इंटू करते हैं तो किसमें रिजल्ट आता है प्लस, क्या होगा 2ab। यहाँ देखिए माइनस एक ही है, एक होगा तो किसमें रिजल्ट आएगा माइनस में, तो माइनस 2bc। यहाँ भी एक ही माइनस है, किसमें रिजल्ट आएगा माइनस में, तो 2c। इस तरह से क्या हुआ आपका जो है एक्सप्रेशन बनके तैयार हुआ, रिजल्ट यही है। परेशान नहीं होना है माइनस से वाले माइनस बी वाले को देख के, बस उसी तरह से सोल्व करना है, लेकिन आपको माइनस को कैरी करके चलना होगा। ऐसे भी आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब हम लोग जो है नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। जो फार्मूला है उनको आपको याद करना ही पड़ेगा, याद रटना, देखिए मैथ्स रटा नहीं जाता, आप उसको याद कीजिए, मतलब 2-3 बार उसको अच्छे से पढ़िए, और उसको जितना बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना बार उसको आप यूज कीजिएगा, आपको ऑटोमेटिकली रूप से याद हो जाएगा। तो रटने बैठिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो फिर ये कभी याद नहीं होगा, भूल जाइएगा। याद रहेगा कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद भूल जाइएगा। इसलिए जो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, यूज कीजिए उस फार्मूला को, ऑटोमेटिकली रूप से आपको याद हो जाएगा वो। देखिए इसमें आपका जो है क्वेश्चंस कैसे होंगे, कभी तो आपके जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक नंबर में ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बोलेगा कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कहेगा कि क्या हो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का क्या हो। ऑप्शन आपका जैसे दिया हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, बी ऑप्शन दिया हुआ था a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, सी ऑप्शन दिया हुआ था a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, आपका जो है दिया हुआ था। आपको जो इसमें बताना है कि इसका क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसको करने पे होगा, या इसको करने पे होगा, या इसको करने पे होगा, या सभी को करने पे होगा, ऐसा भी हो सकता है। डी इनमें से लिख दीजिएगा, सभी को करने पे, इनमें से सभी आपको जो है उसको देखना है। देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, तो आप पहला वाला को सोल्व करके देखिए ए वाले को, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस क्या है 2ab, माइनस जो है 2ab, ए प्लस बी का होल स्क्वायर जानते ही हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और फिर क्या कर रहा है उसमें से माइनस 2ab, तो प्लस 2ab माइनस 2ab खत्म हो गया, क्या बचा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही आया। आपका क्या होगा पहला वाला सही है। देखिए दूसरा वाला भी क्या सही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर और प्लस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर
अब -2ab और साथ में 2ab को क्या करना है, जोड़ भी देना। खत्म हो गया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आया और भी, इसलिए जो है आपका दोनों का दोनों सही है। इसको मतलब सही नहीं होगा क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ पे हमको चाहिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसलिए इसको कुछ नहीं घटा सकते, नहीं जोड़ सकते हैं, तो ऑप्शन में यही दिया हुआ है। तो आपका जो ऑप्शन ए और बी दोनों सही। एग्जाम में आपका एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन आपको जो है कभी कभी जो है इस ऑप्शन नहीं देके ए ऑप्शन दे देगा, इसलिए आपको दोनों ऑप्शन बता दिए हैं कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर -2ab रहेगा तो भी वही आएगा, और a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab होगा फिर भी वही, क्योंकि यहाँ पे प्लस माइनस कट गया, यहाँ पे माइनस प्लस क्या हुआ, कट गया। तो ये आपका जो है 1 नंबर का क्वेश्चन जो है इस पैटर्न पे पूछता है। तो हम लोग जो है नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट कैसे पूछे जाते हैं, जितने भी आपका इससे क्वेश्चन जो है पॉसिबल आने वाला एग्जाम में प्रीवियस ईयर को देखते हुए आपको वही क्वेश्चंस कराए जाते हैं, और हर एक चैप्टर में कोशिश रहेगी कि वही क्वेश्चंस आपको कराया जाए। जैसे आपका दिया हुआ क्वेश्चंस 3 + √3 और दूसरा दिया हुआ है 3 - √3, 3 + √3 या 3 - √3। आपको बोल रहा है कि इसका जो है ऑप्शन दिया हुआ 3-4, आपको इसका जो है आंसर बताना है कि क्या होगा। तो सिंपल है, देखिए इसको मानते हैं ए या इसको मानते हैं बी, इसको भी ए या इसको बी, क्योंकि ए 3 मतलब क्या मैंने 3 को ए मान लिया, √3 को बी मान लिया। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है प्लस बी इंटू ए माइनस बी, जानते हो ये आप लोग, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर ए किसको माने थे 3, तो 3 का स्क्वायर, और माइनस बी स्क्वायर बी किसको माने थे √3 को, तो √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, 9 में 3 जाएगा क्या होगा 6, आंसर कितना आएगा 6। आपको इतना आसान क्वेश्चन 1 नंबर में पूछे जाएंगे और बहुत ही आसान है, लोग आसानी से इसको आप लोग सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग जो है इसके जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पैटर्न के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके जो पूछे गए हैं, x + 1/x, क्या दिया हुआ है x + 1/x = 5 हो तो आपको बोला है कि x² + 1/x² क्या होगा, x² + 1/x² क्या होगा, आपको यही जो है निकालना है। x + 1/x दिया हुआ गिवन, और आपसे पूछ रहा है x² + 1/x²। इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, बहुत ही आसान है। कैसे है तो देखिए, x + 1/x का स्क्वायर कर दीजिए, क्या कर दीजिए स्क्वायर। उसी तरह से इधर स्क्वायर कीजिएगा तो इधर भी स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि एलएचएस में जो आप करते हैं वही आरएचएस में भी करना पड़ता है। अभी x + 1/x का स्क्वायर कर दिए, अब क्या करना है कि x + 1/x², तो इसको सोल्व कीजिएगा तो हमको तो चाहिए x² + 1/x², लेकिन इसको अगर आप सोल्व कीजिएगा तो देखिए क्या होता है, x² + 1/x² अब प्लस 2a अब b, यही होगा। इधर क्या होगा 5 का स्क्वायर हो गया। अब जानते हैं x² हमको तो चाहिए बस इतना ही, क्योंकि वैल्यू आपको इतना ही है, लेकिन ये क्या एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है तो क्या कीजिए आप -2 × x × 1/x दोनों साइड घटा दीजिए, उधर भी घटा दीजिए इधर भी घटा दीजिए। क्या करेंगे x² + 1/x² अब +2 × x × 1/x को क्या करना है, दोनों साइड घटा देना है। इधर भी उसको माइनस कर दिए तो आपको आरएचएस में मतलब एलएचएस में किए हैं तो आरएचएस में भी क्या करना होगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। जो आप इधर कीजिएगा वही आपको उस साइड भी करना पड़ेगा। अब देखिए 2x दोनों कैंसिल, तो क्या इधर बचा x² + 1/x²। इधर देखिए आप x से x कैंसिल हो गया, क्या बचा -5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और माइनस क्या बचा 2,
तो क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू 25 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा 23। कितना बचेगा 23। तो आपका जो है यही आंसर आ गया 23। तो बहुत आसान है। आपको अगर स्क्वायर करने के लिए बोला है, यहाँ पे आपको बस देखना है यहाँ पे क्या पूछ रहा है, बस उसी के अनुसार यहाँ पे x² प्लस 1/x कौन से फॉर्मूला लगाएंगे जो ये आएगा। तो जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर में आता है, इसको इधर लगाया था इधर भी आपको करना पड़ेगा स्क्वायर, इधर किए जाओगा इतना आएगा इस फार्मूला से, और फिर इधर भी आपका 5 का स्क्वायर। इसमें जो अब एक्स्ट्रा आ रहा है इसको जो है माइनस कर दिए, इधर भी कीजिएगा तो इधर भी करना पड़ेगा, इधर भी कर दिए, इधर से दोनों कैंसिल हो गया जो कि इतना बचा, इधर से क्या हो गया एक्स कट गया तो 2 बचा, इसको सोल्व करेंगे क्या आएगा 23 आएगा। तो इस तरह से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन होते हैं। 2 नंबर में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या सिंगल मतलब जो है आपका ऑब्जेक्टिव में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आप लोग को इसी पैटर्न पे क्वेश्चंस देते हैं, आप लोग इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे x माइनस 1/x का वैल्यू अगर दिया हुआ है 3, x माइनस 1/x का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो आपसे पूछ रहा है कि x² प्लस 1/x² क्या होगा। आप लोग इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा और जो आंसर आएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप उसको कमेंट भी कर सकते हैं, बता सकते हैं क्या आंसर आया है, या अगर नहीं बनेगा तो भी बता सकते हैं कि नहीं बने, तो फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो में उस पर चर्चा करेंगे। तो आपका जो है क्वेश्चंस है जो कि आपके लिए प्रैक्टिस के लिए है। अब हम लोग जो है इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइप जो पूछा जाता है उस पर हम लोग चलते हैं कि नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन जो है कैसे पूछे जाते हैं। आपको जो नेक्स्ट टाइप जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं कह रहा है कि यदि क्वेश्चन दिया हुआ यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 6 तथा और दिया हुआ है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल टू 15 क्या हो 15 हो तो आपसे बोल रहा है कि a² प्लस b² प्लस c² का मान बताइए। तो a प्लस बी प्लस सी दिया हुआ है और ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ, तो आपसे पूछ रहा है a² प्लस b² प्लस c²। कुछ दिमाग में लग रहा हो कि आखिर कहाँ पढ़े हैं a² प्लस b² प्लस c²। तब सोचिए a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर जो मतलब a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो फॉर्मूला पढ़े उसी भी आ रहा था, तो उसी पैटर्न पे आपको सोल्व करना है। a प्लस बी प्लस सी का, तो a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जो आप करते हैं तो क्या बनता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab, तो लिख सकते हैं 2ab प्लस 2bc प्लस क्या होता है 2ca, यहीं से आता है। अब यहाँ पे देखिए a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर जो है a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ था 6, इसको क्या करेंगे यहाँ पे पुट कर देंगे, रख देंगे 6 का स्क्वायर। ये आपको तो निकालना ही है, इतना क्या करना आपको निकालना है, तो इसको जो रहने देंगे a² प्लस b² प्लस c² निकालना है। अब देखिए इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या बनेगा बचेगा ab प्लस bc प्लस ca बचेगा। 6 का स्क्वायर जानते हैं 36 होता है, ये आपको निकालना ही है, तो a² प्लस b² प्लस c²। फिर आपको ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ, कितना दिया हुआ 15 दिया हुआ है, तो क्या होगा 2 गुने 15 उधर 36 है, उसको जो है मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होगा 30, तो a² प्लस b² प्लस c² प्लस कितना होगा 30, उधर किस में चीज में है प्लस में है 30, इधर आएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 36 माइनस 30 इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c²। ये दोनों को माइनस कीजिए तो क्या होगा a² प्लस b² प्लस c² कितना बनेगा 6, घट के कितना होगा 6, तो आपका आंसर कितना आ गया 6, यहाँ पे आपका वैल्यू 6 आ गया। तो इस तरह से बस आपको देखना है, कभी भी क्वेश्चन जो पूछा जाएगा देखना है कि हमसे पूछ क्या रहा है, कि निकालना क्या है, और उसको देख के बस कौन सा फार्मूला में आ रहा है, क्या कहाँ पे उसका फार्मूला कौन सा यूज करेंगे, कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे,
सो बनेगा, बस उसके अनुसार आपको बना देना है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। इस तरह से आप जो है क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस के लिए बना सकते हैं। जैसे अगर a प्लस बी प्लस सी अगर दिया हो, जैसे मान लीजिए अगर 8 दिया हो, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए जो है 12 दिया हो, तो आप जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर निकाल सकते हैं। इस तरह से आप इसको जो है क्वेश्चंस को आप सोल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं इस पे। बस फॉर्मूला याद रखना है ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब हम लोग इसके नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं कि अगला क्वेश्चन जो आपका कैसा पूछा था। अब जो है ये स्क्वायर वाला था, अब क्यूब वाला में आते हैं। क्यूब वाला में भी कुछ फार्मूला होते हैं, उसको जो है आपको ध्यान में रखना है। पहला जो देखिए आपको फार्मूला से लिख देते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab कॉमन ले लीजिएगा तो क्या बचेगा, a प्लस बी। वही बात है। इसी तरह से a माइनस बी का होल क्यूब लिखेंगे तो क्या होगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। सब में माइनस होता है, बस लास्ट वाले में प्लस होता है, इसे ध्यान रखना है इसको। इसमें कॉमन लेंगे तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab को कॉमन लेते हैं तो क्या बनेगा, a माइनस बी। इसी तरह से एक और दो और होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब बोला जाएगा तो क्या होगा, a प्लस बी और फिर होता है a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसी तरह से a क्यूब माइनस बी क्यूब अगर बोले तो क्या होगा, a माइनस बी और फिर a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरह से आपका एक फॉर्मूला जो है जो कि एग्जाम में आता है, आपके बुक में भी दिया हुआ है। इस फार्मूला को आपको ध्यान रखना है और इसी पैटर्न पे आपको जो है क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। फार्मूला याद रहेगा, आप आसानी से उसको सोल्व कर सकते हैं। अगर फार्मूला नहीं याद होगा तो फिर वहाँ पे आपको क्वेश्चन छोड़ के आना पड़ेगा। इसी तरह से एक और फार्मूला आता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इसको भी लिख लीजिए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी और फिर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। यही आपका क्या होता है, फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc का, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जो है आपका इसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछेगा। ये फार्मूला जो है पांचों बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इसलिए इसको हमेशा याद रखा कीजिए। अब क्वेश्चंस क्या रहेंगे, इस फार्मूला को आइडेंटिटी का यूज करते हुए आप जो है क्वेश्चंस को बना सकते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चंस इस पे देंगे आपको और इस पे मतलब एग्जाम में रहेंगे तो इसको जो है बनाना पड़ेगा। जैसे पूछेंगे आपसे कि 5x प्लस 3y का होल क्यूब बताइए, या मतलब कहेगा 5x माइनस 3y का होल क्यूब बताइए, या कुछ भी पूछ सकता है। तो आपको a प्लस बी का होल क्यूब याद होना चाहिए। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब मतलब a की जगह पे क्या है 5x, a क्यूब, b क्यूब b की जगह पे क्या है 3y, a क्यूब प्लस b क्यूब
प्लस क्या होता है 3a² बी, तो 3a² मतलब 5x का स्क्वायर। अब बी की जगह पे क्या है 3y, तो 3y। अब प्लस क्या होता है 3a² बी, तो 3a² बी हो गया 3ab², तो एक जगह पे क्या है 5x, बी की जगह पे क्या है 3y का क्या होगा होल स्क्वायर। 5x का 5 का क्यूब क्या होता है 125, और x का क्यूब क्या होता है x³ 125x³। 3 का क्यूब क्या होता है 27, y का क्यूब क्या होता है y³। अब फिर इसको जो है 3 गुने 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, x का स्क्वायर हो गया x² इंटू क्या होगा 3y, फिर ऐसे प्लस 3 इंटू 5x का 5x रहेगा, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9y²। अब कहा गया 125x³ प्लस 27y³ हो गया। इसको गुना कीजिएगा क्या होगा 25 तिया 75, 25 तिया 75, 75 तिया कितना होता है 225, 225 क्या होगा x² y। फिर उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा 15 नमा 135, कितना होगा 135 xy², आपका जो है निकल के आ गया। तो बस आइडेंटिटी आपको अगर याद होंगे तो इसको आसानी से आप कर सकते हैं। अगर आइडेंटिटी मतलब जो फार्मूला है आपको अगर नहीं याद होंगे तो फिर आपका ये बहुत प्रॉब्लम्स होगा, नहीं भी बन सकता है एग्जाम। तो हर हाल में आपको जो है इसका फार्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। अब जो है नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। जब कभी कभी जो है आपका नीचे वाला ही टर्म दे रहा है, अब कहेगा ऊपर वाला निकाल, उसको आपको क्या करना होगा अरेंज करना होगा। अरेंज करने के बाद जो ऊपर वाला टर्म आप पता कर सकते हैं। कैसे रहेंगे क्वेश्चन जरा देखिए। आपके जो क्वेश्चंस रहेंगे तो किस तरह से रहेंगे। क्वेश्चंस दिया हुआ है 27 PQ माइनस 1/216 माइनस 9/2 P² 9/2 P² प्लस 1/4 P। यही क्वेश्चन आपको दिए हैं। अब इसमें आपको बताना है कि a प्लस बी का होल क्यूब है, a माइनस बी का होल क्यूब है, बस आपको वही सोचना है। तो आप जानते हैं AQ, इसको आप लिख सकते हैं 27 PQ को क्या लिख सकते हैं 3P का होल क्यूब। 3 का क्यूब क्या होता है 27 PQ। 216 को क्या लिख सकते हैं 1/6 का होल क्यूब, ठीक है AQ माइनस BQ। फिर क्या होता है माइनस 3a² b, तो माइनस 3a² मतलब 3p का स्क्वायर a² b के जगह पे क्या होगा 1/6। अब प्लस 3ab², तो 3a के जगह पे क्या है 3p, तो 3p। और उसके बाद b² मतलब 1/6 का स्क्वायर हो गया। इसको आगे प्रोसीड कीजिएगा। 3 का स्क्वायर 3p वही आपका आया, इसको कीजिएगा तो वही आया। इसको जरा मल्टीप्लाई करके देखिए उतना आ रहा है कि नहीं। 3p का होल क्यूब माइनस 1/6 का होल क्यूब, इसको अगर आप सोल्व करते हैं तो क्या होगा 9p² इंटू क्या होगा 1/6। 3 से इसको काट दीजिएगा तो क्या होगा माइनस 9/2 P² जो कि था ना यहाँ पे। और फिर क्या होगा यहाँ पे इसको अगर काट 3 है इसको रहने दीजिए 3 इंटू क्या देख सकते हैं 3p इंटू क्या होगा 1/36। 3 से इसको काटिएगा कितना होगा 12 प्लस 3 से इसको काटिएगा 4 कितना आएगा 1/4p जो कि था 1/4p। तो देख रहे हैं किसका आपका आ रहा है टर्म AQ माइनस BQ, किसका आ रहा है AQ माइनस BQ माइनस 3a² प्लस 3ab²। इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल क्यूब। a के जगह पे क्या था 3p, b के जगह पे क्या था 1/6, तो a माइनस b का क्या हो जाएगा होल क्यूब। आपका क्या आंसर आ जाएगा 3p माइनस 1/6। इसको पावर 3 है, इसको आप 3 बार लिख दीजिएगा, पहला दूसरा बार तीसरा बार, इसको 3 बार आप लिख दीजिएगा, वही क्या होगा आपका जो है आंसर निकल के आ जाएगा। तो बस आपको अगर फॉर्मूला याद होंगे उसको आपको अरेंज करना है, उसको सजाना है इस पैटर्न पे कि कौन सा पैटर्न है a प्लस बी का होल क्यूब है,
या a माइनस बी का होल क्यूब है, आपको बस सजाना है, उसमें से आपको खुद ब खुद आपका आ जाएंगे, जो कि यहाँ पे a माइनस बी का होल क्यूब आएगा। इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कभी a प्लस बी का होल क्यूब में देगा, कभी a माइनस बी का होल क्यूब में देगा। अब इसी टाइप का प्रैक्टिस के लिए आप लोग क्वेश्चंस देते हैं। क्वेश्चंस क्या रहेंगे आपका, ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे कि ए क्यू एक्स क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर, 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर। और फिर नेक्स्ट है कि 3a बी स्क्वायर। ये आपको क्या है क्वेश्चन है, ए क्यू एक्स क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर प्लस 3a बी स्क्वायर एक्स प्लस बी क्यू, प्लस क्या दिया हुआ बी क्यू। क्या करना है, गुणनखंड करना है और पता करना है कि यहाँ पे कौन सा आइडेंटिटी बने, ए प्लस बी का होल क्यू है कि ए माइनस बी का होल क्यू या कोई दूसरा है। तो आपको जो है इसको इसी तरह से अरेंज करना है और तब जो है उसका आंसर बताना है कितना इसका आखिर आंसर आएगा। इस तरह से आपको फार्मूला को बस ध्यान में रखना है और उसके बाद जो है इसको आगे से प्रोसीड करना है। अब देखिए क्वेश्चंस, नेक्स्ट क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि अगर दिया हुआ है, एक जो है आपका याद रखिए, यदि क्या दिया रहेगा, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 हो, यदि a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 है तो क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा 3abc। क्या होगा 3abc। जब a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू 3abc। डायरेक्ट एक नंबर में क्वेश्चन आपको ऐसे दे देगा और बताएगा कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या है। तो याद रखना है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 होता है तो ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या हो जाएगा 3abc के बराबर होगा। आखिर क्यों होगा, तो जरा इसका हम एक्सप्लेनेशन कर देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला जस्ट लिखे थे, जो कि क्या होता है, उसका फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc का फॉर्मूला जो होता है ए प्लस बी प्लस सी, क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। आपको यहाँ पे क्या करना है, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पे क्या डालना है 0, तो क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू 0 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। अब जानते हैं दुनिया में कोई भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं उसका आंसर क्या आता है 0। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। अब जो है यहाँ पे क्या है 3abc माइनस में हो जाएगा, किसमें हो जाएगा प्लस में, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस था हो जाएगा प्लस में 3abc, वही था आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होता है 3abc। तो अगर इसको कभी कभी आपको 2 नंबर में फॉर्मूला को वेरीफाई करने के लिए पूछ देता है तो इसको भी आपको ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपका ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बना था और बन भी सकता है कि आपका जो है क्या होगा ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू क्या होगा जब ए प्लस बी प्लस सी 0 हो, तो इसको भी आप ध्यान में रखना है। अब इस पैटर्न पे आप क्वेश्चंस कैसे रहते हैं, यही पैटर्न को फॉलो करेंगे और क्वेश्चंस आपको जो है दिया जाएगा। अपने जो ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं उसको जो है या तो स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिए या नहीं तो उसको पॉज करके आप लोग कॉपी में नोट कर लिया कीजिए, क्योंकि अगर आप लोग को नोट करने के लिए समय देंगे तो वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जाएगा। इसलिए आप लोग कोशिश कीजिए
स्क्रीनशॉट लेने का, नहीं तो कॉपी में उसको हम पॉज करके उसको नोट कर लेंगे, फिर नेक्स्ट बढ़ाएंगे। चलिए हम लोग जो है क्वेश्चन आखिर कैसे रहेंगे इस पे जो भी बताए हैं। जैसे क्वेश्चन आपको दिए हैं 2 का होल क्यूब और प्लस क्या है -5 का होल क्यूब और फिर जो है 3 का होल क्यूब। क्वेश्चन आपका दिया हुआ करा कि इसका बताइए। इसमें तो डायरेक्ट यूज नहीं करना, लिखा हुआ था कि डायरेक्ट आपको जैसे बहुत आदमी 2 का क्यूब कर देंगे, -5 का क्यूब और 3 का क्यूब सब कुछ जोड़ देंगे, ऐसा नहीं करना। आपको जो है यहाँ पे आइडेंटिटी का यूज करना, जो कि आप पढ़े फॉर्मूला उसका यूज करना। आपको डायरेक्ट इसका क्यूब नहीं करके जोड़ना है। आपको क्या करना है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। तो आप देखिए पहले इसको चेक करना है कि ए प्लस बी प्लस सी 0 आ रहा है क्या, अभी बताएं ए प्लस बी प्लस सी। इसको मान लीजिए 2 को ए, -5 को बी और 3 को सी। चेक कीजिए ए प्लस बी प्लस सी 0 है कि नहीं, तो 2 और उसके बाद क्या होगा +-5 मतलब -5 और सी की जगह पे क्या है 3 क्या आ रहा है, तो 2 प्लस माइनस माइनस प्लस 3, 2 + 3 कितना होता है 2 + 3 5। अब 5 में से 5 जाएगा क्या होगा 0। तो a + b + c कितना हो गया 0। तो जब a + b + c 0 होता है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब किसके बराबर होता है 3abc के बराबर होता है। डायरेक्ट आपका आ जाएगा। क्या करना है 2 का होल क्यूब प्लस -5 का होल क्यूब और फिर क्या हुआ दिया हुआ था 3 का होल क्यूब, क्या हो जाएगा 3abc। 3 a की जगह पे क्या है 2, b की जगह पे क्या है -5, c की जगह पे क्या है 3 हो गया। 3 इंटू देखिए माइनस में है तो रिजल्ट किसमें आएगा हमेशा माइनस में। हम इसको गुना करेंगे 3 गुना 6 × 5 = 30 × 90 कितना होगा 5 × 15 × 30 = 90। कितना आंसर आएगा 90। तो आपका आंसर आ गया -90। कितना आ गया -90। इस तरह से आपको जो है डायरेक्ट इसका यूज करना है, आइडेंटिटी का बनाना है। तो अब क्यों करते जोड़ते अच्छा खासा समय लग जाता, इसलिए आपको स्मार्ट मतलब आइडेंटिटी का यूज करके उसका जो है फॉर्मूला यूज करके स्मार्ट तरीके से बनाना है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको जो है पूछे जाएंगे, इस क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है। अब हम लोग जो है एक नेक्स्ट पैटर्न पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है कि x माइनस ए पढ़े हुइएगा आप लोग या नहीं तो यहाँ पे ध्यान रखिए x + a x + b। इसको अगर बोलेगा इंटू करने के लिए तो अगर इसको इंटू कर दें तो क्या बनता है x² + a + b इंटू x प्लस a इंटू b x²। a b को जोड़ देना है, जोड़ के इसके इंटू करना है x से और फिर a इंटू b कर देना। यही आपका आइडेंटिटी है। इसी पे आपको क्वेश्चन अगर इस पे रहेंगे कि x माइनस a और x माइनस b रहेगा, क्या रहेगा अगर दोनों साइड माइनस दे दे बीच में, अगर यहाँ पे x माइनस a और दूसरा भी करे x माइनस b, यहाँ पे क्या हो जाएंगे x² माइनस का साइन और फिर a प्लस bx क्या होगा a प्लस bx और फिर हो जाएगा आपका प्लस ab। ये जो है इसको ध्यान में रखना, माइनस वाला रहेंगे तो वही होगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेंगे, ऐसे दे दिया जाएगा तो बोलेगा कि इसका बताइए क्या हो, या यही दे देगा बोलेगा इसका क्या होता है। फॉर्मूला डायरेक्ट एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इस पे आपका आइडेंटिटी का यूज करके आपको आंसर्स भी निकालने के लिए बोला जाएगा। कहेगा कि इसका यूज करके और आपको क्या करना है आंसर निकालना। जैसे आपका क्वेश्चन रहेगा इसी को आपको बस मतलब यही यूज करना है जो आइडेंटिटी अभी लिखे हैं x + a इंटू x + b या x - a इंटू x - b। अब देखिए इस पे क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे। क्वेश्चंस आपका दिया हुआ है कि बिना गुना किए, क्या कह रहा है क्वेश्चन गुना नहीं करना, लिख दिया है पहले कि बिना गुना किए क्या है बिना गुना करना ही नहीं है, बिना गुना किए 103 गुने 108 103 गुने 108 का मान बताए।
क्या मान क्या करना है बताना, बिना गुना किए, आपको गुना नहीं करना है, सिंपल है, वही जो अभी बताया है उसी का यूज करना है। जानते हैं क्या है 103 गुने क्या है 108, ये दिया हुआ है। 103 को आप लिख सकते हैं 100 प्लस 3, मतलब 100 प्लस 3, बीच में गुना का साइन है, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 8। अब क्या करना है वही यूज करना है, क्या पर है x प्लस और x प्लस बी होता है एक्स स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर, फिर क्या है था बीच में a प्लस बी, 3 प्लस 8, 3 प्लस 8 इंटू क्या 100 इंटू 100, अब प्लस क्या होगा 3 इंटू, ठीक है 100 का स्क्वायर क्या होता है यही होता है, ये क्या होगा 11, अब गुने 100 करेंगे तो क्या होगा 1100, अब 3 8 कितना होता है 24 होता है, इस सबको जोड़ देंगे कितना होगा आपका, इधर हो जाएगा 24 और क्या होगा 11, कितना हो जाएगा 111 24, तो आपका जो है क्या निकल के आ गया, इसको जोड़ दिए आपका निकल के आ गया। इसको आप मुझे गुना करते तब आपका आंसर आता है, या इसको करते तो डायरेक्ट क्या करना है हमको इस तरह का पैटर्न का यूज करके और इसका जो है मान को निकाल देना है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट इसका जो है क्या कैसे बनेगा इसको यूज करते हैं। देखिए इसमें आपको आइडेंटिटी में और भी पूछे जाएंगे, और कैसे रहेंगे, जैसे बोलेगा कि 104 इंटू 96 कीजिए, 99 का क्यूब कीजिए, ऐसे भी आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। कहेगा कि बिना गुना किए हुए 104 गुने 96, 104 इंटू 96, ऐसे रहेंगे। कभी कभी कहेंगे कि 99 का क्यूब, 99 का क्यूब, ये भी आपसे पूछे जाएंगे। सिंपल है, 104 गुने 96, अगर पहले वाले की बात करते हैं 104 इंटू 96 कैसे करेंगे, अब जानते हैं कि 100 प्लस 4 करेंगे तो भी 104, 100 माइनस 4 करेंगे तो 96, 100 में 4 जोड़िएगा तो वही मिलेगा, 100 में माइनस कीजिएगा तो क्या मिलेगा 96 मिलेगा। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर कीजिए फिर इसका स्क्वायर कीजिए, दोनों घटा दीजिए, वही आपका आंसर है। तो ऐसे भी आपके क्वेश्चंस रहेंगे। कभी कभी जो आपको क्वेश्चंस रहेंगे 99 का क्यूब, इसको आप लोग जो है सॉल्व कीजिएगा। अब आपको जो है नेक्स्ट रहेंगे कि 99 का क्यूब, कहेगा कि बताना है किसका क्यूब 99 का, इसका क्यूब रूट नहीं निकालने चलना है, बस इसको स्मार्ट तरीके से करना है। 100 माइनस 1 का क्यूब कर सकते हैं, इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए ए माइनस बी का होल क्यूब, तो इसको आप जो है सोल्व करके आंसर इसका बता सकते हैं। अब जो है ये सब का आपका 2 नंबर 1 नंबर का क्वेश्चन था। अब जिसका लॉन्ग आंसर जो क्वेश्चंस है उसके हम लोग चलते हैं कि लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस 2 पूछे गए हैं जनरली, और आपको जो है पूछे जाएंगे। एक गुणनखंड जो है आपका क्यूब वाला है, कौन सा वाला है क्यूब वाला, इसको ध्यान से देखिएगा। कह रहा गुणनखंड करे, गुणनखंड करे, आपको गुणनखंड करना है। कैसा दिया हुआ है, दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x और माइनस 5। ये आपको क्वेश्चन जो दीर्घोत्तरीय में पूछे जाएंगे, क्योंकि थोड़ा लंबा जाता है इसलिए जो दीर्घोत्तरीय में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसको आपको कुछ नहीं करना है, 5 का क्या करना है फैक्टर, मतलब गुणन तोड़ देना है। 5 का फैक्टर क्या होगा 1 और 5, प्लस 1 प्लस भी होगा तो वही होगा -1 और -1 -5 को इंटू कीजिएगा तो भी क्या होगा 5 होगा। तो आपको इसमें आप क्या करना, फैक्टर तोड़ने के बाद इसका वैल्यू पुट करके रखना है कि इसमें जो है एक +1 डालने पे 0 आ रहा है कि -1 डालने पे 0 होगा, आपको चेक करना होगा। इसको मान लीजिए क्या था px का मान दिया हुआ था, px का मान कितना दिया हुआ था x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। p हम 1 डाल के चेक करते हैं, 1 डालने पे आपका नहीं आएगा, -1 डाल के चेक करते हैं, लेकिन आप लोग डाल के चेक करना होगा। तो यहाँ पे जो है 1 डालने पे नहीं आएगा, इसलिए -1 डालने पे जो है चेक किए हैं तो क्या होगा 3 इंटू माइनस एक्स के जगह पे क्या करना -1 रखना है, 9 इंटू क्या होगा -1, अब माइनस क्या होगा 5, -5 -1 का क्यों क्या होता है -1,
यहाँ पे क्या होगा 3 इंटू -1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, तो 9 माइनस और क्या होगा आपका 5, -1 -3 +9 और -5, क्या कीजिएगा -1 -3 क्या होता है -4 और -5 क्या होगा -9, -5 आप इस सब को एक साथ कीजिएगा तो क्या होगा -9 प्लस क्या होगा 9, -9 + 9 क्या है 0। तब वो क्या डालना है, अगर -1 वैल्यू डाले तो क्या आया 0 आया है, 1 डालते तो नहीं आता, 5 -5 डालते भी तो नहीं आता, तो आपको डालने पे क्या आया है -1। अब इसको क्या करना है, अगर यहाँ पे माइनस रहेगा तो आपका गुणन क्या हो जाएगा, गुणनखंड क्या हो जाएगा प्लस, जैसे आपका x + 1, यही ध्यान रखना, अगर यहाँ पे प्लस रहे तो आप गुणनखंड आपका -1, अगर यहाँ पे माइनस रहे तो गुणनखंड क्या होगा +1, x + 1 एक गुणनखंड है, क्या हो गया एक गुणनखंड आपका निकल गया। अब जो एक गुणनखंड निकल के आया, अब उससे क्या करना है, वो जो दिया हुआ उसको भाग दे देना, डिवाइड कर देना है, तब जो निकल के आएगा उसका गुणनखंड तोड़ना है। मुझे एक गुणनखंड मिल गया, आपको एक गुणनखंड ऐसे निकालना है, इसको हम मिटाते हैं, फिर इसको क्या करना है आपको अब भाग देना है, इसमें भाग देना है x³ - 3x² - 9x - 5। बस हमको ये जो फैक्टर किए हैं, जो गुणन तोड़े हैं, बस इतना पता करना, क्योंकि एक आपको पता होगा तब तो उसको भाग दीजिएगा, इसी के लिए हम पता किए हैं, दोनों का फैक्टर तोड़े हैं, उसमें वैल्यू रखे हैं, क्या डालने पे 0 आ रहा है, तो -1 डालने पे 0 आया, इसलिए आपका -1 था तो यहाँ पे x + 1 गुणनखंड हो गया। अब इसको क्या करना है भाग दीजिए, गुणनखंड क्या है x + 1, कौन सा गुणनखंड है इसको आप लिख लीजिए ऊपर कि कौन सा गुणनखंड है आपका है x + 1 जो है गुणनखंड है, इसको ध्यान रखना है। अब जो है x + 1 से क्या करना है भाग देना है, x³ - 3x² - 9x और -5, x³ को x से भाग दीजिएगा कितना बार में लगेगा x² बने, क्या होगा x³ माइनस कट जाएगा, -1 मतलब +1 × x² क्या होगा +x², यहाँ पे क्या माइनस, दोनों को जोड़िएगा क्या होगा -4x² -9x और -5। कल आप लोगों को हम भाग बताए थे, उसी भाग को क्या करना है यहाँ पे यूज करना, -4x² को x से भाग दीजिएगा तो क्या होगा -4x, यहाँ पे क्या होगा -4x², माइनस है तो प्लस कट जाएगा, 1 × -4x क्या होता है -4x, माइनस है प्लस होगा, -9x + 4x क्या होता है -5x, और क्या होगा -5, अब -5x को x से भाग देंगे तो क्या होगा -5, क्या हो जाएगा -5x, माइनस है तो प्लस कट जाएगा, 1 × -5 क्या होता है -5, माइनस है प्लस कट जाएगा, तो आपका रिमाइंडर कितना आया 0, इधर कितना निकल के आ गया x² -4x और -5 आपका जो है निकल के आ गया। अब इसका क्या करना है फैक्टर तोड़ देना है, x² -4x -5 का, कैसे इसका फैक्टर तोड़ेंगे तो जानते हैं कि 5 का मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, 2 ऐसा फैक्टर जो कि जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए और गुना करने पे 5 आना चाहिए। तब क्या कर सकते हैं 1 5 को अगर घटाते हैं 4 आएगा, 1 × 5 करते हैं तो 5 आएगा, तो सजा के लिखना है x² क्या हो जाएगा -5x प्लस x -5 हो गया। इसको जब आप दोनों से कॉमन निकाल लीजिए, x दोनों में है तो x कॉमन निकलेगा तो क्या बनेगा x -5, इसमें से क्या कॉमन निकलेगा 1, तो क्या बनेगा x -5, क्या हो गया एक फैक्टर हो गया x -5, दूसरा क्या हो गया आपका x + 1, इस तरह से 2 फैक्टर आपका निकल के आएगी, एक ऊपर निकला ही था, इसलिए 3 फैक्टर होगा। पहला क्या है आपका निकला था x + 1, दूसरा क्या है x -5 और तीसरा क्या है x + 1 गुणनखंड है, क्या है ये तीनों क्या हो गया गुणनखंड है, इसलिए अगर पावर उसका 3 होगा तो कितना गुणनखंड निकलेंगे 3, और जिसका पावर 2 होता है उसका कितना गुणनखंड निकलता है 2, और जिसका पावर 1 होता है उसको 1 मतलब द्विपद वाले में द्विपद कहते हैं, द्विघात वाले में 2, त्रिघात वाले में 3 गुणनखंड था, त्रिघात था पावर कितना था क्यूब, इसलिए इसमें गुणनखंड की संख्या कितना होगी 3। इस तरह से क्या करना आपको इसको जो है बनाना है, भाग दिए हैं, भाग देने पे इतना आया है, इसका जो फिर क्या गुणनखंड तोड़े हैं जो कि इतना आया है, पहले से हम माइनस पुट करके जो निकाले थोड़ा मतलब था ही, तीनों का क्या गुणनखंड हो गया। तो आपका जो इस तरह से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाएंगे, जो कि क्यूब जो कि लॉन्ग आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न जिसको कहते हैं उस तरह के क्वेश्चंस इसमें आएंगे।
अब जो है आपको एक दो क्वेश्चंस जो है आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इसी पैटर्न से। तो क्वेश्चंस आपको रहेगा क्वेश्चंस आपको जो रहेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2, इसको जो है आप सोल्व कर सकते हैं 6z³ प्लस 13z² प्लस 2z माइनस 5। देखिए इसमें आपका क्या है 6, इसका जो है गुणांक दे दिया, इसको पहले दोनों को गुना कीजिएगा, 6 और 5 को गुना कीजिएगा तब उसका जो है गुणनखंड तोड़िएगा और फिर जो आएगा यहाँ पे पुट कीजिएगा इस तरह से। बस जो आपका इसका गुणांक जो क्यूब का जहाँ पे गुणांक रहेगा उसको पहले गुना करना होगा, इसमें नहीं था इसलिए इसको गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। तो आपका जो है इस तरह से क्यूब वाला जो है फैक्टर तोड़े जाते हैं। अब कभी कभी जो फार्मूला को सत्यापित करने के लिए देता है, कहता है कि सत्यापित कीजिए, मतलब प्रूफ कीजिए। क्वेश्चन आपका रहेगा सत्यापित करें, इसको कहते हैं प्रूफ करें। क्वेश्चन आपका जैसे है x³ माइनस y³, फिर दिया हुआ है x माइनस y x² प्लस xy प्लस y²। तो दिया इसका कहता है सत्यापित करिए। इतना निकालने पे क्या इतना आ रहा है, फॉर्मूला जो आप पढ़े हैं इसको क्या इतना ही आ रहा है, वही आपको यहाँ पे इसको सत्यापित करना है। इसको कैसे करेंगे, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। x माइनस वाई का होल क्यूब, आप लोग जानते होइएगा a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता था, x³ मतलब a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू क्या होता था a माइनस b, मतलब यहाँ पे a की जगह पे क्या है x माइनस वाई होता था, वही आपका आया। अब x³ माइनस y³ यहाँ रख दीजिए, इसको जो माइनस में जो है माइनस 3xy इंटू एक्स प्लस माइनस वाई उसको उठा के इधर ले आइए, क्या होगा x माइनस वाई का होल क्यूब, माइनस था इधर क्या आएगा प्लस हो जाएगा, प्लस 3xy इंटू क्या हो जाएगा x माइनस वाई, इधर क्या बचेगा x³ माइनस y³। अब यहाँ पे देखिए x माइनस वाई को यहाँ भी और x माइनस वाई दोनों को क्या कर सकते कॉमन निकाल सकते थे, x माइनस वाई को क्या किए कॉमन निकाल दिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा एगो तो फिर दो बचेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर बचा, यहाँ क्या x माइनस वाई बाहर निकल गया तो क्या बचेगा 3xy बचेगा, यहाँ क्या होगा x³ माइनस y³ x³ माइनस y³। अब देखिए इसमें से क्या किया कॉमन निकाले हैं x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 3xy। अब आपको क्या निकल के आ गया, यहाँ से इसका यूज करके तोड़ दीजिए आइडेंटिटी का, तो x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है a² प्लस b² माइनस 2ab माइनस 2xy, अब प्लस उसमें क्या करना है 3xy, यहाँ क्या होगा x³ माइनस y³। अब जानते हैं x माइनस वाई तो रहेगा ही, इसको आप कर दे माइनस 2xy प्लस xy की जगह तो क्या होगा x² प्लस y² प्लस क्या होगा xy, इसके बराबर होगा x³ माइनस y³। यही सिद्ध करना था, x³ माइनस वाई को x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy, इसको लिख सकते हैं कि x³ माइनस y³ इज इक्वल टू x माइनस वाई x² प्लस y² और फिर क्या होगा प्लस xy, आपका सिद्ध करके आ गया। तो इसको सिद्ध करने के लिए इस फॉर्मूला यूज करना पड़ा है a माइनस बी का होल क्यूब, जो कि इतना होता है आप लोग जानते हैं। अब क्या कि x³ माइनस y³ को यहीं पे रहने दिए, ये माइनस में था इधर का, इसको उठा के लिया इधर क्या हो गया सब प्लस में हो गया, x माइनस वाई यहाँ भी x माइनस वाई दोनों को कॉमन ले लिए हैं, तो यहाँ पे 3 था एक बाहर निकल फिर भी 2 बचा, यहाँ पे जो है एक ही था जो बाहर निकले 3xy बचा, इधर का यही का यही रह गया। x माइनस वाई जो है बाहर कॉमन है, फिर आपको इसको जो सोल्व कीजिएगा तो इतना आएगा इतना, फिर x माइनस वाई क्यू, आपको जो है इस दोनों को माइनस कीजिएगा xy को तो आपका इतना आएगा x³ माइनस y³। अब जो है वही x³ माइनस वाई उधर था इसको इधर ले आया तो x माइनस वाई x² प्लस y² प्लस xy, इस तरह से आप जो इसको सिद्ध कर सकते हैं। आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में क्वेश्चन पूछा जाएगा। कभी कहेगा x³ प्लस y³ कहेगा, आसान x³ प्लस y³ कहेगा तो आपको क्या वहाँ पे यूज करना, मतलब आपको निकालना होगा x प्लस वाई x² माइनस xy प्लस y²।
तो यहाँ पे क्या यूज कीजिएगा, x प्लस वाई का होल क्यू यूज कीजिएगा। अब फिर उसी तरह से आपको जो है इसका यूज कर लेना है। तो देखिए इसको जो है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू वाला भी बता देते हैं। कुछ नहीं करना आपको, वही है, बस आपको पूछेगा कि एक्स क्यू प्लस वाई क्यू बताइए, एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर और यहाँ पे माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही क्या कहेगा सिद्ध करने के लिए आपको बोलेगा। कुछ नहीं, यहाँ पे माइनस वाला पहले यूज किया, यहाँ पे प्लस वाला एक्स प्लस वाई का होल क्यू क्या होता है, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस 3xy इंटू क्या होता है एक्स प्लस वाई, सब प्लस में होता है। यहाँ पे क्या होगा x माइनस वाई का, यहाँ पे x प्लस वाई का होल क्यू, क्योंकि इसको इधर ही रहने दीजिएगा एक्स क्यू प्लस वाई क्यू को, ये जो माइनस प्लस वाला इसको उठा के इधर ले आइएगा। x प्लस वाई क्यू तो ऑलरेडी था, प्लस वाला था, इसको लाए उठा के, तो प्लस वाला किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, तो माइनस 3xy इंटू क्या x प्लस वाई। फिर आपको जो है वही है x प्लस वाई, यहाँ भी x प्लस वाई यहाँ भी है, तो दोनों क्या करना कॉमन ले लेना है। तो x प्लस वाई का क्या किए कॉमन ले लिए, तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे कितना होगा, सॉरी माइनस 3xy, क्योंकि माइनस लाए हैं उधर से, तो यहाँ पे माइनस हो गया, तो माइनस 3xy, इधर आपका x प्लस वाई क्यू है। फिर x प्लस वाई यहाँ तो कॉमन है ही, x प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2xy, और क्या है माइनस 3xy, क्या करना है उसमें माइनस करना 3xy को, ये एक्स क्यू प्लस वाई क्यू है। फिर x प्लस वाई कॉमन था, एक्स स्क्वायर प्लस, इसको दोनों सोल्व किया तो क्या होगा माइनस एक्स वाई, माइनस 3 प्लस 2 क्या होता है माइनस एक्स वाई, एक्स क्यू प्लस वाई क्यू, तो क्या एक्स क्यू प्लस वाई क्यू एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई, जो कि आपका निकल के आ गया, जो कि ऊपर दिया था। इस तरह से आप ए क्यू प्लस बी क्यू कहेगा या ए क्यू माइनस बी क्यू कहेगा, दोनों बता दिए हैं, दोनों का आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। और यही क्वेश्चन जो है आपको पॉलिनोमियल्स मतलब जो बहुपद और बहुपद के गुणनखंड से पूछे जाएंगे। इसके अलावा क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, 100% यही आएगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है सोल्व करने का प्रयास कीजिए, फार्मूला सबको याद रखिए। और मेरा प्रयास कैसा लगता है कमेंट कीजिए। और प्रॉब्लम्स जो है, जो कि क्यूरी मतलब कोई भी अगर समस्या है तो आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो या कुछ है तो आप जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हो, वहाँ से आप जुड़ सकते हैं और अपना कोई सुझाव हो वो भी आप बता सकते हैं कि हाँ क्या सुझाव क्या समस्याएं हैं। इसलिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।